morning students. Today we will discuss with the remaining part of the chapter number 7, Evans tries and O level. Now see page number 73 of your book, chapter number 7, Evans tries and O level. So start with paragraph. So start with chapter number 7, page number 73 and paragraph number 3. And your nail file too, और तुम्हारी नेल फाइल भी. Look for a moment. Evans eyes smoldered dangerously. थोड़ी देर के लिए इवांस की जो आंखें हैं बहुत खतरनाक तरीके से डबडबाई. बट जैक्सन was ready for him. लेकिन जैक्सन इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार था. Order of the governor's Evans. गवर्नर के आदेशों के लिए इवांस he leaned फॉरवर्ड वह आगे की ओर झुका एंड लीड हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हार्श, और अपने आवाज में उसने थोड़ी सी कर्कशता लेकर आया. कंटेम्प्चुअस विस्पर, और लगातार वह फुसफुसाहट करता रहा. यू वांट टू कंप्लेन, क्या आप शिकायत करना चाहते हैं? इवांस शगड हिज शोल्डर लाइटली. इवांस ने अपने कंधे हल्के से उचकाए. द क्राइसिस वाज ओवर, और वो जो संकट था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था. You have got half an hour to smarten yourself up. आपको लगभग अपने आप को चुस्त करने में लगभग आधा घंटा लग सकता है इवांस. And take the bloody hat off, और उस टोपी को अपने सर से हटाओ. Me at O. Evans put his right hand lovingly on the top of filthy woolen and smiled sadly. इवांस ने अपना राइट हैंड फिल्दी जो वुलन पहना हुआ था गंदा सा, उसके ऊपर हाथ फिराया और धीमी सी मुस्कुराहट में वह मुस्कुराया. डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज द ओनली थिंग दैट ओवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट लक इन लाइफ. यही वो चीजें हैं जो मेरे जीवन में सौभाग्य को लेकर आए हैं. काइंड ऑफ लकी चार्म, इफ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप जानते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है. एंड टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्जाम, और आज मेरी परीक्षा है. ऑल दैट, ये सब कुछ. बराइट समवेयर इन जैक्सन, ये कहीं ना कहीं दबा हुआ है. जैक्सन वॉज ए टीनी कोर ऑफ कंपेशन एंड इवांस न्यू, और इसके बारे में इवांस भी अच्छी तरह से जानता था. सो हियर थ्री वर्ड आर यूज्ड. स्मॉल्डर्ड, स्मॉल्डर्ड मींस ग्लोड विद एंगर, गुस्से से ताकना. एंड सेकंड वर्ड इज कंटेम्प्चुअस. कंटेम्प्चुअस का मतलब है डिसरिस्पेक्टफुल, असम्मानजनक तरीके से. एंड श्रग्ड मींस डिसरिगार्डेड या डिसमिस. एंड कंपैशन का मतलब होता है सिंपैथी, यानी सहानुभूति. नाउ सी द पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश. Jackson's replied that he took his nail file too. जैक्सन ने जवाब दिया कि हाँ, उसने उसकी जो नेल फाइल है वो ली है. Evans got angry. इस बात को जानकर इवांस काफी नाराज हुआ. And his eyes started glowing with anger. और वह अपनी गुस्से वाली आंखों से तेज झांक कर देखने लगा. जैक्सन was ready for this. और इस गुस्से को सहन करने के लिए जैक्सन पहले से ही तैयार था. And he answered that it was the governor's order. और जैक्सन ने इवांस को जवाब दिया कि यह गवर्नर का ही आदेश था. He bent towards him, वह उसकी ओर झुका, and asked in a whisper whether he wanted to complain. और उसने धीरे से उससे पूछा, क्या तुम शिकायत करना चाहते हो? Evans denied by moving his shoulder. इवांस ने कंधे उचकाते हुए इनकार कर दिया. Jackson told Evans that he had only half an hour to get ready. और जैक्सन ने इवांस को बताया कि उसके पास केवल आधा घंटा है तैयार होने के लिए. And also told him to remove his dirty hat. और जैक्सन ने इवांस से टोपी हटाने के लिए कहा. इवांस moved his hand towards his dirty woolen hat. इवांस ने अपना हाथ उस गंदी ऊन वाली टोपी की ओर लगाया. And smiled sadly, और बहुत ही दुखी पूर्वक मुस्कुराया. He told Mr. Jackson that he wanted to take it with him. उसने जैक्सन को बताया कि वह उस टोपी को अपने साथ ले जाना चाहता है. As it was his lucky chance, क्योंकि वह उसके लिए बहुत लकी चार्म है. इवांस न्यू दैट जैक्सन वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम. इवांस पहले से ही जानता था कि जैक्सन जो है उसके लिए काफी सिंपैथेटिक है. नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ. जस्ट दिस वंस, केवल यह एक बार. देन शैरली टेम्पल. इफ देयर वाज वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लोथ अबाउट, केवल एक ही ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने सुन रखा था. और यहाँ पर एक शिर्ले टेम्पल यूज हुआ, जो कि एक अभिनेत्री है, फेमस एक्ट्रेस की, जो अपने वेवी हेयर के लिए काफी फेमस थी.
नाउ जैक्सन जनरली लुक्ड अबाउट, जैक्सन ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण निगाह से देखा। इवांस, इट वाज हिज लॉन्ग वेवी हेयर, ये उसके लंबे और घुंघराले मुड़े हुए बाल थे, एंड डेड शेविंग। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स। और अगली ही सुबह जो स्टुअर्ट मैकलेरी था उसने अपना ब्रॉड स्ट्रीट वाला जो फ्लैट था उसे छोड़ा और ब्रिस्कली जो कारफैक्स में स्थित था वहां चल दिया। The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, और जो मौसम विभाग के जो लोग थे उन्होंने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि जून के शुरुआती दिनों में हल्की हवा चलेंगी। And in long black overcoat and shallow crowned clerical hat provided black welcome protection from the steady drizzle, और एक प्रकार की उसे क्राउन वाली जो टोपी है वो दी गई ताकि वह अपना बचाव कर सके हल्की बूंदाबांदी से। Which had set in half an hour earlier, जो अगले आधे घंटे में शुरू होने वाली थी। Which now spattered the thick lenses of his spectacles, जो उसके पूरे चश्मे पर फैले हुए थे। In his right hand he was carrying a small brown suitcase, अपने राइट हैंड में एक वो ब्राउन कलर का छोटा सा सूटकेस लेकर जा रहा था। Which contained all that he would need for his morning duties, जिसमें वे सभी सामग्री थी जो उसे मॉर्निंग ड्यूटी के समय आवश्यक थी। इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर, उसमें एक सील्ड लगा हुआ क्वेश्चन पेपर भी था, एनवलप था, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक पीले रंग का इन्विजिलेशन फॉर्म था, ए स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, ए पेपर नाइफ, ए बाइबल, ही वाज टू स्पीक टू द विमेंस गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रथ, एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम की एक करंट कॉपी भी उसके पास थी। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश। Jackson allowed him to wear the hat just once. He also teased him by calling him Shirley Temple. Shirley Temple was an actress who had long wavy hair. Jackson hated Evans' long wavy hair. He then asked him to shave. At 8:45 a.m., Stuart Mackley, who was a member of the church, left his bachelor flat that was meant for a single person in Broad Street. He started walking fast towards Carfax. The weather reports claimed that the temperature would be below normal in early June. Mackley was wearing a black overcoat and a clerical hat, the hat used by the church clergy, to protect himself from rainfall that started within half an hour. It had also splashed water on his spectacles. He was carrying a small brown colored suitcase in his right hand. It had all the things required for this morning duties, such as sealed question paper, envelope, a yellow supervisor form, a special permission card that verified him as a supervisor, a blunt knife to cut the seal of the paper, a Bible that he had to speak for a women's association on the book of Ruth, and the latest copy of Church Times. Now see the next paragraph. The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 a.m. जो 2 घंटे की जो परीक्षा होने वाली थी उसका जो scheduled टाइम था वो 9:15 पर शुरू होने वाला था। Evans was lathering his face vigorously then when Stephens brought into small square tables, और इवांस का जो चेहरा था बहुत ही भयानक सा दिख रहा था जैसे स्टीफन्स 2 स्क्वायर टेबल लेकर आया, and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side, on the other a distempered stone wall. Next, Stephens brought into 2 hard chairs. उसके बाद स्टीफन्स 2 hard chairs लेकर आया, the slightly less battered of which he placed in front of the table, which stood near the cell door. Jackson put it in a brief final appearance. Behave yourself, lady. Evans turned and nodded. Now see the explanation of this paragraph in English. The 2-hour exam planned to begin at 9:50 a.m. जैसे कि हम बताया गया कि जो 2 घंटे की जो परीक्षा होने वाली थी उसका जो स्केड्यूल टाइम था, स्टार्टिंग टाइम था वो 9:15 सुबह का था। Evans was foaming his face strongly when Stephens brought in 2 small square tables. He put them opposite each other. वह उस टेबल को एक दूसरे के सामने रखता है। In small space between the bed, दोनों ही टेबलों के बीच स्पेस जो बेड पर बना हुआ था उसके बीच, and the pointed wall, और जो पेंट करी हुई दीवार थी उसके समीप। He then brought into 2 chairs. The last worn out the chair was placed in front of the table, और जो कम घिसी हुई टेबल थी उसे जो चेयर थी उसे टेबल के सामने रखा गया।
which was near the cell door. Jackson made a small final appearance and asked Evans to behave properly. उसने Evans से properly behave करने के लिए कहा. Evans turned and showed his acceptance. Evans उसकी ओर मुड़ा और उसने तुरंत उसकी ओर अपनी स्वीकृति दिखाई. So this is the today's part of this chapter. Next remaining part of the chapter we will continue with the next video. If you have any problem in this video, then call me on my personal number. Till then, thank you.